नमस्कार मित्रों। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। शक्ति के बीज मंत्रों के बारे में हम बात कर रहे थे। शक्ति को बीज कहा गया है। बीज यानी कहीं ना कहीं से डालना है और ग्रो करना है, तब होती है वो शक्ति। शक्ति इस तरह नहीं मिला करती। शक्ति तो हमेशा जागृत होती है, उसे उत्पन्न करना पड़ता है और उसके लिए सबसे अच्छा हृदय माना गया है हमारा हृदय। हमारा हृदय सबसे अच्छा, सबसे अच्छी उपजाऊ जमीन है मंत्र के लिए हमारा हृदय। इसलिए ऋषियों ने इसे इस तरह परिभाषित किया है, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता। दो बीज मंत्र हमने लिए हैं, ये तीसरा बीज मंत्र बिल्कुल वैज्ञानिकता है। सर्वभूतेषु, सर्वभूतों में जो शक्ति के रूप में वास करता है, सभी रूपों में, सभी भूतों में। या भूतों का अर्थ यह है, भूतकाल से नहीं है, यहां भूतों का अर्थ यह है सभी ही, चाहे वो जड़ चीज हो चाहे वो चैतन्य चीज हो, उसमें जो वास करता है। शक्ति रूपेण संस्थिता, उस रूप, उसका रूप है शक्ति का रूप, या आप नई भाषा में कहा जाए तो उसे कहा जाए एनर्जी, उसे कहा जाएगा ऊर्जा, ऊर्जा का रूप। तो या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। और ये जो चार जो बार नमस्कार हुआ है, नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका अर्थ यह है कि हमारा जो होता है ना, सुबह, दोपहर, संध्या काल और रात्रि, ये चारों समय हम इस शक्ति का उपयोग करते हैं। इस शक्ति की वजह से यहां रहते हैं। इसलिए बार बार प्रणाम। तो प्रणाम इस बात के लिए नहीं कि आपने कोई मूर्ति बना ली या कोई फोटो की पूजा कर ली। ये बार बार प्रणाम इसलिए है कि चारों प्रहर में हम शक्ति का संकल्प करें, अपने संकल्प को शक्तिमान बनाएं। संकल्प हमें शक्तिमान बनाते हैं। आप संकल्प करके देखिए, कोई भी संकल्प करके देखिए, कितना भी छोटा हो, और उसे पूरा कर लीजिए, देखना शक्ति उत्पन्न हो जाती है। शक्ति की एक ही पूजा है, संकल्प। शक्तिमान होने का एक ही अर्थ है, संकल्पित व्यक्तित्व, और कोई शक्ति का अर्थ नहीं। किसी भी चीज की आप, चाहे वो आप जड़ वस्तु में कर लीजिए, चाहे हमारी मोटर देने वाली, पानी देने वाली मोटर हो, चाहे हमारी कार चल रही हो, चाहे हम चल रहे हो, चाहे श्वास चल रहे हो, चाहे सारे अंतरिक्ष चल रहा हो, एक चीज सब में एक समान है। जैसे दिए की रोशनी और सूरज की रोशनी, मात्रा में अंतर हो सकता है पर क्वालिटी में एक समान है। ऐसे ही हमारी शक्ति जो है, चाहे हम जी रहे हो, चाहे हम खा रहे हो, चाहे हम देख रहे हो, जो शक्ति है वो एक ही है। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो ये तीसरा बीज मंत्र था। तीसरा बीज मंत्र वैज्ञानिक बीज मंत्र, और शक्ति की उपासना करने वाले को कर्म प्रधान होना पड़ता है, एक्टिव होना पड़ता है। जितनी ज्यादा एक्टिविटी उतनी ज्यादा शक्ति, और जितनी ज्यादा नॉन एक्टिविटी, हो सकता है उसमें थोड़ी बुद्धिमत्ता बढ़ जाए, हो सकता है तर्क बढ़ जाए, पर शक्ति नहीं बढ़ेगी। शक्ति तो बढ़ती है संकल्प के साथ। संकल्प होता है उसका बीज। इसलिए आपने देखा होगा शक्ति के साधकों को, और शक्ति के साधक यानी वो नहीं जो पूजा करते हैं शक्ति की या देवी की। शक्ति के साधक यानी वो जो अपने संकल्प के लिए प्रयास करते हैं, चाहे वो धावक हो, चाहे वो फिर म्यूजिशियन हो, चाहे वो कविता का लेखक हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो। आप देखना, एक उग्रता, एक जिज्ञासा, एक व्यग्रता इनमें सतत विद्यमान रहती है। मोटिवेटर्स इसी को तो बोलते हैं आग, इसी को बोलते हैं स्पार्क। ज्यादातर मोटिवेटर्स स्पार्क शब्द का उपयोग करते हैं। एक स्पार्क मिल जाए, ज्यादा इसको टर्निंग पॉइंट का मतलब देते हैं, टर्न पॉइंट,
क्या होता है? ये होता है संकल्प। संकल्प कर लिया, मैं इससे नहीं हिलूंगा, चाहे कुछ हो जाए। और इसलिए हम लोगों ने इसको चित्रित भी इसी रूप में किया है। देवी का चित्रित रूप उसमें जब आप देखोगे तो उसमें आपको सिंह या शेर दिखाई देगा। सिंह या शेर कैसा होता है? शांत भी बैठा रहे तो उग्र दिखाई देगा। कभी आपने किसी शेर या सिंह का स्वरूप शांत नहीं देखा होगा, उग्र ही दिखाई देता। उग्रता उसका एक स्वरूप होता है, यानी हर समय तैयार, हर समय आक्रामक, चाहे वो शांत क्यों ना हो। और ऐसे ही आदमी दुनिया में कुछ काम कर पाते हैं। तो तीसरा मंत्र हम लोगों का मंत्र, जो ऋषि रहे हैं हम लोगों जैसे रहे हैं, लेकिन वो ध्यान में, प्रेम में इतना डूबे कि उन्होंने कुछ मोती हमारे लिए निकाले, कुछ साधन हमारे लिए निकाले। तो जब इस मंत्र का आप पाठ करते हो तो एक गर्मी होगी आपके अंदर, आप महसूस करोगे इसे। पर या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, अपने आप को देखो, आप वो शक्ति आप में भी है, कण कण में आपके वही शक्ति समाई हुई है। इसलिए तो हम इतने जिंदा रहते हैं। एक छोटा सा श्वास हमारे अंदर जाता है, बाहर आता है, फिर भी हम 70, 80, 90 साल तक आराम से जिंदा रहते हैं। दुनिया भर के काम करते हैं, सतत हमारे साथ एक चीज विद्यमान रहती है, वो शक्ति। तो हमें, फिर मैं उसी बात पर आऊंगा कि हमारे जो 4 टूल्स हैं, हमारे 4 जो वरदान हैं, जो बिना मांगे हमें मिले हैं, बस हमें उसका उपयोग करना है। वो है ध्यान, वो है प्रेम, वो है हमारी चैतन्यता, विवेक पूर्ण कार्य करना की हमारी शैली, हमारी स्किल, और साक्षी भाव। साक्षी भाव बहुत जरूरी है, वो अहंकार को मिटा देता है, क्योंकि हम सबके साथ मिलकर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि मुझ में ही शक्ति है, सामने वाले में भी शक्ति है। शक्ति रूपेण संस्थिता, इसलिए शक्ति का रूप है, हर समय संस्थित हो, संस्था है आपकी, वहीं पे आप रहती ही हो। चाहे फिर उसको लीवरेज कह लें, वो भी एक शक्ति का रूप है। चाहे हम एक दूसरे से बात करके अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं, वो भी शक्ति का रूप है। तो शक्ति हमेशा बढ़ेगी। इवन रात में हम जब सोते हैं तो हम थक कर सोते हैं, लेकिन जब हम निद्रा में रहते हैं तब एक अनायास, एक अज्ञात शक्ति हमारे अंदर भरती है। इसीलिए तो सवेरे हम इतने ताजे तमाने उठते हैं। कभी आप देखिए, सवेरे उठ के देखिए आप, कहां से आती है शक्ति रात में? क्योंकि शक्ति हमारे अंदर है, बाहर नहीं है कहीं, बाहर कुछ भी नहीं है, जो कुछ है हमारे भीतर है। इसीलिए तो हम बात करते हैं ध्यान की, प्रेम की, चैतन्यता की और साक्षी भाव की। तो 3 मंत्र, 3 बीज मंत्र हो गए। 2 और बीज मंत्र है जो इसके आगे की श्रेणी में आएंगे, जो हम आगे के एपिसोड में देखेंगे। तो आज इतना ही। आप इतना ध्यान से सुनते हैं इसे, और ध्यान से सुनने में कुछ नहीं होगा, ध्यान से पढ़ने से कुछ नहीं होगा। शक्ति लिखने पढ़ने से नहीं आती, वो बुद्धिमत्ता होती है। शक्ति आती है संकल्पित काम करने से। तो संकल्प ले, खुश होने का, आनंद होने का, प्रसन्नचित होने का, शांति अपने अंदर भी रखने का और आजू बाजू भी फैलाने के लिए संकल्पित हो जाए, इस पृथ्वी को और ज्यादा आनंदमय बनाने के लिए। तो उससे शुरुआत करना पड़ेगा खुद से, खुद से शुरुआत करना पड़ेगा। हमारी यात्रा हमसे शुरू होगी, कहीं बाहर से शुरू नहीं होगी। तो पहले खुद को आनंदित कर कीजिए, खुद को प्रसन्न कीजिए, प्रसन्नता का भाव लाइए, हर काम को प्रसन्नता पूर्वक कीजिए, हर काम में अपने आप को दीजिए। तो आज फिर मैं इस मंत्र को दोहराता हूं, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आपको नमस्कार और धन्यवाद।